गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप लोग घर पर बैठ कर के बेहतरीन पढ़ाई करते ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कोविड-19 से महासंग्राम कर रहे हैं बैठ कर के, और ये चलेगा नहीं। आप युद्ध भी करिए, पढ़ाई भी करिए, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो से हमें पता चल चुका है कि आप लोगों ने कितना पढ़ाई की। ठीक है, तो बेटा कल का जो हमारा टॉपिक था वो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा? हम लोग पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो बेटा कल के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके आगे भी हम लोग डीपली पढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट विद टाइम। ठीक है बेटा, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उससे बेटा हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया ना। और बेटा कुछ शार्टली हम लोगों ने ऐसे समझा था, देखिएगा ऐसे ग्राफ बनाया था, ऐसे बनाया था, और ये कंसंट्रेशन और ये टाइम। ठीक, अब इसको हम लोगों ने रिएक्टेंट और इसको हमने प्रोडक्ट, ये मैंने क्या लिखा था बेटे? रिएक्टेंट्स, और ये हुआ था प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको बताया था कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता चला जाता है। अच्छा बेटे, यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, डीपली जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया है। ठीक, सिर्फ आप पढ़ते जाइए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बेटा देखिएगा, बेटे किसी चीज को जानने से पहले यह हम जान लेते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को कौन एक्सेप्ट नहीं करता है, किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन का पालन नहीं करती। तो बेटा सबसे पहले हम लेते हैं क्या? फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, ठीक। अब बेटा फास्ट रिएक्शन क्या है? ठीक है, जानते हैं सम रिएक्शंस आर, बेटा कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं। सम रिएक्शंस आर सो फास्ट, बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। अगर तीव्र गति से अगर होती हैं तो कैसे होती? देखिए, सम रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट टेक प्लेस इंस्टैंटेनियसली 10⁻³ सेकेंड। बेटा देखिए, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो 10⁻³ सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, इतनी फास्ट होती हैं। अब बेटा उन फास्ट रिएक्शंस को जानने का प्रयास करते हैं, कौन सी फास्ट रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? आयनिक रिएक्शंस। आयनिक बेटा देखो, NaOH और प्लस HCl फॉर्म करेगा NaCl प्लस H2। ठीक है बेटा, एक ऐसी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड के फॉर्म में आपको अवश्य दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन इनमें ब्रेक होने की कैपेसिटी बहुत ही जल्दी होती है। लगभग हम आपको बता रहे हैं ये 10⁻³ सेकेंड में ही ये कंप्लीट हो जाती हैं। ये आयनिक फॉर्म में है, समझ लीजिए आप। ठीक है, सिर्फ ये बॉन्ड फॉर्म में है, बॉन्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ये आयनिक फॉर्म में ही होती है। इसी प्रकार से प्लस और माइनस,
बेटा आयनिक रिएक्शन। आप आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अब बेटा अगली रिएक्शंस को हम लेते हैं, फास्ट रिएक्शंस हो गई। अब बेटा हम अगला पढ़ते हैं स्लो रिएक्शंस, है ना। अब बेटा देखिएगा, जो स्लो रिएक्शंस है इसमें हम क्या करेंगे, सम रिएक्शंस आर प्रोसीड, सम रिएक्शन आर प्रोसीड वेरी स्लोली। बेटा देखिए वेरी स्लोली, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती बहुत ही मंद गति से कंप्लीट होती हैं। देखिएगा सम रिएक्शंस आर प्रोसीड वेरी स्लोली, है ना। और कैसे, एंड नो डिटेक्टेबल, एंड नो डिटेक्टेबल। अब बेटा देखिएगा जिनकी पहचान नहीं कर सकते, एंड नो डिटेक्टेबल, एंड बेटा एंड नो डिटेक्टेबल बच्चों, एंड नो डिटेक्टेबल। और हम इस पर क्या जानने का प्रयास करते हैं कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और इनको जब हम ऑब्जर्व कर, एंड नो डिटेक्टेबल एंड नो चेंज, ठीक है। ऑब्जर्व इवन इन मेनी डेज। बेटा देखिए ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं कि जिनमें हम बहुत समय में इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा कि these reactions are completed in many days। बेटा देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जो बहुत दिनों में कंप्लीट होती हैं, बहुत दिनों में कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देते हैं बेटा कि जैसे बेटा ये कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत दिनों में कंप्लीट होती हैं। हम इसमें एग्जांपल के तौर पर क्या लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें बेटा H2 प्लस हाफ O2 फॉर्म करेगा H2। अगर बच्चों इस पर कोई कैटालिस्ट ना हो, अगर कैटालिस्ट ना लगाया जाए तो ये जो रिएक्शंस होती है ये बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है इसको कंप्लीट होने में। एग्जाम्पल नंबर इसको हम लेते हैं फर्स्ट। अच्छा सेकंड एग्जाम्पल जानने का प्रयास करते हैं। इसको तो आप खूब अच्छे ढंग से जानते होंगे, सबके घर में कूलर होगा। अगर कूलर नहीं है तो कोई ना कोई लोहे का यंत्र आपके घर पर अवश्य है, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल लिखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा लोहे पर जंग लगना, ठीक है। लोहे पर जंग लगना H2 प्लस हाफ O2 फॉर्म करता है H2O। अगर बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पर जंग कितने समय में लगती, कोई भी वस्तु है बेटा आप ऐसे छोड़ दीजिए, क्या तुरंत वो प्रैक्टिकली उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं। उसको प्रैक्टिकली आप बैठे रहिए, ठीक है, साल 6 महीने बैठे रहिए, आप देखिए, ठीक है। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली इसकी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मंद गति से होने वाली अक्रिया है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। अच्छा अब बेटे तो हम अगली बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन। बच्चों अब हम लोग मॉडरेट रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बेटा बात समझ में आ गई होगी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं, वो लगभग 10⁻³ सेकेंड में समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगर इस पर एग्जांपल आपको और जानना है तो आप लिख सकते हो AgNO3 प्लस KCl फॉर्म करेगा KNO3, बेटा KNO3 और प्लस देखो KNO3 प्लस AgCl। बेटा ये प्रेसिपिटेशन है, जैसे हमने इसको समझाया था वैसे और भी रिएक्शंस हो सकते हैं। बेटा सेम इसी प्रकार से स्लो रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो बहुत ही स्लो होती है और मंद गति से बढ़ती है।
अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे मॉडरेट रिएक्शन। बच्चों यहीं से शुरुआत हो जाती है, यहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है कि हम लोग कैसे जानने का प्रयास करते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप की अभिक्रियाओं का हम निकाल सकते हैं। तो बेटा इन दोनों के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। बोथ स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस आर नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो बोथ क्या करती है बेटा बच्चों, दोनों के बारे में हम लिखते हैं, इन दोनों के बारे में, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है बेटा। इन दोनों अभिक्रियाएं जो होती हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं का हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब बेटा जब हम पढ़ेंगे अगली बात जो पढ़ रहे हैं बच्चों, वो होगी मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन बेटा इसको आप ऐसे ही समझ लिए, ठीक। वे रिएक्शंस जो ना तो अत्यधिक स्लो होती हो और ना ही अत्यधिक फास्ट होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। बेटा एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं N2 + 3H2 फॉर्म करेगा 2NH3। अगर बेटा नाइट्रोजन है तो देखिएगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है तो इससे बेटा हाइड्रोजन इस टाइप से जुड़े हुए। बेटा इन दोनों के बांड क्या होते हैं, ये वाले, ये दोनों के बांड जो होते हैं ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। और ये जो बांड होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर बांड फॉर्म होते हैं और यहाँ पर बांड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, मॉडरेट रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब बेटा मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में हम और जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है बेटा। आपकी बात हमारी समझ में आ गई होगी कि कोई नई बात होने वाली है, ठीक। कुछ बात और बताने जा रहे हैं, ठीक है। कि अब नई बात बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं बेटा, अगर हम आपसे कहते हैं कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है ए और बी, बेटा जानने का प्रयास करो भाई, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम यहां से लेते हैं एट t = 0, तो ए की कंसंट्रेट जो ए है, ए के हम रिएक्टेंट ए के हम लेते हैं ए। बेटा अगर हम टाइम, बेटा देखो भाई मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है और हम सिर्फ आप लोगों के अच्छे मार्क्स के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए, ठीक है, इस टॉपिक को हम आपको अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा अगर हम समय को 0 लेते हैं तब रिएक्टेंट ए है, देखिए बेटा रिएक्टेंट हमने ए लिया है, ए मोल लिए हैं, तो अभी बेटा जब टाइम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या ए की कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो क्या कोई प्रोडक्ट बनेगा, जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज है ही नहीं है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा बेटा अगर हम लेते हैं एट t = t, बेटा देखो अब t = t का मतलब ये है कि टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन जो A है, A के कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे। और जब चेंजिंग करेंगे तो अगर कहते हैं कि अगर इतने टाइम में रिएक्टेंट A फॉर्म करता है कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो बेटा अगर टाइम में परिवर्तन हुआ है तो कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा, कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा और प्रोडक्ट बनेगा। और अगर बेटा प्रोडक्ट बनेगा तो कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जब डिक्रीज हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं, A - x लिखते हैं, ठीक है।
इसलिए बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हम लिखते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कब? आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। यह हम कह सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू लिख सकते हैं x अपॉन टी के लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको बेटा हम इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस ROR का मतलब बेटा आप समझ गए होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बेटा हम रिएक्टेंट ए के लिए लिख रहे हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, अब आपको यहीं तक बेटा हम रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस और रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों का जो संबंध है वो कल के वीडियो में हम बताएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।